दोस्तों आपके अपने चैनल द एग्जाम टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम हिस्ट्री का आपको क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। ये आपको एज ए रिवीजन सीरीज लेना है, जो कि आप मानिए सुबह से शाम तक जो भी पढ़ते हैं तो उसका ये रिवीजन होता रहेगा। आपको पार्ट 1 का जो वीडियो है वो आपको अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो सबसे पहले उसको आप प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए, क्योंकि जो भी मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है वो आगे जाकर मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि उससे वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आप लोग पहले पार्ट 1 को देखिएगा, उसके बाद पार्ट 2 है, ये आपका पार्ट 2 रहने वाला है। इससे पहले पार्ट 1 को मैंने करा दिया है, तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और इसमें आपको 5 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा। तो आप कमेंट में आंसर कर दीजिएगा, उसके बाद आपको साथ में ही आपको आंसर यहाँ पर बता दिया जाएगा, जिससे कि आप मिलान कर सके कि आपने कितने जो भी पढ़ाई कर रहे हैं अभी 67 के रिगार्डिंग वो आप कितना रिटेन कर पा रहे हैं। तो ये आपको जो भी क्वेश्चन रहेगा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे, जो भी 67 से पहले आपको पूछे गए हैं। तो आपको ये बहुत ही बेनिफिट रहने वाली वीडियो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी आपको कंटिन्यू वीडियो डाला जाएगा 67 से रिगार्डिंग तो वो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आप इसे सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। और इस चैनल पर आपको लेटेस्ट वैकेंसी अपडेट भी बताई जाती है, तो वो भी आपको बेनिफिट रहने वाला है। चलिए हम देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज आपका पहला जो क्वेश्चन आने वाला है वो है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी। तो आपको 5 सेकेंड का टाइम है, आप कमेंट करिए और साथ में ही हम इसके बारे में बताते चलेंगे। थोड़ा सा आपको जो भी फैक्ट होगा उसको साथ में एक्सप्लेन करते चलेंगे, ताकि आपको थोड़ा अगर इससे क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको वहाँ पर आंसर कर सकते हैं एग्जाम में। तो जो रहने वाला है वो आपका ये रहने वाला है, यानी कि 1 नवंबर 1858 ईस्वी को ब्रिटिश ताज के अंदर में लेने की घोषणा की थी। इसमें जो 1857 ईस्वी की जो क्रांति आई थी तो उसको दमन के बाद 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया जो थी वो भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कर दी थी। इस घोषणा के बाद भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया था और सीधे ब्रिटिश ताज के ब्रिटिश क्राउन के अधीन ले लिया गया था। और इसमें जो है कि भारत ये मंत्री और सचिव तथा 15 सदस्यों वाले इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई थी। और इसमें जो तत्कालीन गवर्नर उस समय के थे जो कि लॉर्ड कैनिंग थे, उन्हीं को भारत का प्रथम वायसराय बना दिया गया था। चलिए हम सेकेंड क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका सेकेंड क्वेश्चन आने वाला है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का किन प्रांतों से चयन किया था। इसका जो आंसर रहने वाला है वो आपका सी रहने वाला है, गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। तो इसका कुछ फैक्ट हम देख लेते हैं। इसका जो रहने वाला 1857 ईस्वी के जो विद्रोह है उसके बाद ब्रिटिश सरकार जो है सिपाहियों का चयन गोरखा, सिख एवं पंजाब के उत्तर प्रांत से किया था। और 1857 ईस्वी के विद्रोह के भड़कने में उत्तर प्रदेश एवं बिहार के सैनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और इसलिए ब्रिटिश सरकार ने इन्हें संदेह की दृष्टि से देखती थी। इसलिए ब्रिटिश सरकार उत्तर प्रदेश एवं बिहार के सैनिकों को वहाँ से नहीं ले रही थी, क्योंकि वहाँ से संदेह पूर्वक उसको देख रही थी इसलिए। और यहाँ पर आपका विद्रोह के समय बंगाल सेना का 60% सैनिक अवध तथा उत्तरी पश्चिम प्रांत के थे। विद्रोह के बाद भारतीय सेना उत्तरदायी थी। इसी कारण 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र के अंतर्गत सेना का पुनर्गठन किया गया था, जो विभाजन और प्रतिलोभन के नीति पर आधारित थी। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका थर्ड क्वेश्चन आने वाला, नील विद्रोह किसके बारे में था। आपका पहला ऑप्शन है, रैयत नील की खेती नहीं करना चाहते थे पर ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी। बी है, रैयत नील की खेती करना चाह रहे थे पर उन्हें ज़बरदस्ती रोका जा रहा था। सी, रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी। और डी ऑप्शन है, नीले रंग के झंडे वाला एक विद्रोही आंदोलन। ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक है। तो आपको 5 सेकेंड का टाइम है, आप कमेंट करिए फास्टली, ताकि आपको रिवीजन हो सके सही तरीके से। इसका आपका आंसर सी रहने वाला है, रैयत नील की खेती नहीं करना चाहते थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर ज़बरदस्ती खेती करवाई जाती थी।
इसमें क्या हो रहा था कि 1859 से 60 में बंगाल की नदियों नादिया जिला था, गोविंदपुर में पड़ता था। विष्णु वहाँ के विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास के नेतृत्व में नील बागान मालिकों के विरुद्ध ये जो नील विद्रोह हुआ था वो किया गया था। इसमें क्या था कि विद्रोह का जो मूल कारण था वो ददनी प्रथा थी, जिसमें बागान मालिक किसानों को नील की खेती के लिए कुछ पैसा अग्रिम भुगतान कर दिया करते थे और इस भुगतान के बदले किसान नील उगाने तथा उपज उसी बागान मालिक को पूर्व निर्धारित दर पर नील बेचने के लिए बाध्य हो जाते थे। जो पहले रेट था उस पर भुगतान कर दिया जाता था उगाने से पहले, फिर वो उगाने के बाद जो रेट फिक्स था पहले पेमेंट किया गया था उसी पर उनको देना पड़ता था। भले उसमें रेट बाद में इंक्रीज हो गया हुआ उससे कोई मतलब नहीं था, जो आपका पहले मूल्य निर्धारित था उसी पर उनको देना पड़ता था। तो इसी के लिए यहाँ पर विद्रोह किया गया था और इसी को नील विद्रोह के नाम से जाना जाता था। और इसी विद्रोह के नाम पर दीनबंधु मित्र जो थे वो नील दर्पण नामक एक नाटक लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th नंबर आने वाला, कुका आंदोलन को किसने संगठित किया था? ए गुरु रामदास, बी गुरु नानक, सी गुरु राम सिंह और डी गुरु गोविंद सिंह। इसका आपका आंसर आने वाला है गुरु राम सिंह ने संगठित करने का काम किया था। इसके फैक्ट की अगर बात कर लेते हैं तो पश्चिमी पंजाब में कुका आंदोलन की शुरुआत 1840 ईस्वी में की गई थी और ये जो शुरुआत की गई थी भमल द्वारा की गई थी, जिन्हें मुख्यतः सियान साहब के नाम से भी पुकारा जाता था। गुरु राम सिंह ने कुका आंदोलन को संगठित किया तथा जुझारू बनाया था। इनका उद्देश्य जो था वो सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वास जो थे उसको दूर कर धर्म को शुद्ध करना था। 1872 ईस्वी में इस आंदोलन के नेता जो कि राम सिंह थे, गुरु राम सिंह, उनको निर्वासित कर दिया गया रंगून से और इनकी मृत्यु हो गई 1855 ईस्वी में। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है कि इनकी जो मृत्यु 1855 ईस्वी में हो गई थी और इनको जो रंगून से निर्वासित किया गया था वो 1872 ईस्वी में। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन आपका रहने वाला है, स्वराज दर की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए तिलक एवं चित्तरंजन दास ने, बी गांधी एवं मोतीलाल नेहरू, सी गांधी एवं तिलक, डी चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू। इसका आपका आंसर आने वाला है डी यानी कि चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू। इसके फैक्ट की बात करते हैं तो इसमें सहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। तो आपको याद रखना है कि 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। इसके हम फैक्ट की बात कर लेते हैं तो इसमें आपका जो असहयोग आंदोलन की सफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन किया गया था और इसको 1923 ईस्वी में गठन किया गया था। और ये जो गठन किया गया था CR दास यानी कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में किया गया था और C राज दास जो थे, CR दास, उनको अध्यक्ष बनाया गया था जबकि मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ए चित्तरंजन दास, बी AN बनर्जी, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी हकीम अजमल खान। 1922 ईस्वी में जब चित्तरंजन दास को जेल से छोड़ा गया उसके बाद कांग्रेस सम्मेलन का निर्वाचित अध्यक्ष इनको घोषित कर दिया गया था गया में। फिर उसके असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बंधु ने सभा में प्रवेश कार्यक्रम के जरिए जैसे सभाओं के भीतर से असहयोग भारतीय राजनीति को नया आयाम देने का प्रयास किया गया था। परंतु इसमें क्या था कि जो राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे कई नेताओं ने इनके जो अध्यक्ष पद की जो निर्वाचित किया गया था उसको विरोध किया, जिसके उपरांत चित्तरंजन दास ने त्यागपत्र दे दिया था। इसी के बाद यहीं से इनका नींव पड़ा कि 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की इन्होंने स्थापना की थी। जो आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया गया था स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में की गई थी, तो उसका जो नींव पड़ा था इसी के बाद पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 7 क्वेश्चन है, साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया था? ए 1926 ईस्वी में, बी 1928 ईस्वी में, सी 1939, डी 1942 ईस्वी में। इसका आंसर आपका बी रहने वाला है यानी कि 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन पहली बार भारत आया था और ये मुंबई में आया था
3 फरवरी 1928 ईस्वी को। साइमन कमीशन जो भारत आया था वो 1919 ईस्वी के जो एक्ट था उसके तहत भारत आया था, और इसमें जो 10 वर्षों की समीक्षा इस अधिनियम में रखा गया था। इसको संवैधानिक आयोग का गठन था, तो इसमें 10 वर्ष पर इसको जाकर देखना था कि अधिनियम में किस तरह का व्यवहार हो रहा है, सही तरीके से हो रहा है या नहीं। लेकिन इसको 10-10 वर्ष के अंतराल पर जाना था, यानी कि 1919 ईस्वी में यदि एक्ट बना था तो 1919 ईस्वी में एक्ट बना था, तो इसको 1929 ईस्वी में जाना था, लेकिन इसको 1927 ईस्वी में ही भेज दिया गया, जो कि कंजर्वेटिव सरकार ने इसकी समीक्षा हेतु 2 वर्ष पहले 1927 ईस्वी में भेज दिया था। और इसमें जो 7 सदस्य थे वो 7 अंग्रेज थे, तो इसलिए कांग्रेसी जो लोग थे उन्होंने इसे श्वेत कमीशन कहकर भी विरोध किया था। तो इसमें आपको फैक्ट याद रखना था है कि आपको 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन भारत आया था, और इसमें सभी जो 7 सदस्यों की ये टीम थी। और तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहने वाला है 8 नंबर। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया था, किस वर्ष किया गया था? तो ए रहने वाला है 1949 ईस्वी में, बी 1929 ईस्वी में, सी 1939 ईस्वी में, डी 1942 ईस्वी में। इसका आंसर आपका रहने वाला है बी, यानी कि 1929 ईस्वी में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहने वाला है 9 नंबर। किसने 1921 ईस्वी में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था? ए मौलाना मोहम्मद अली, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी महात्मा गांधी, डी मौलाना हसरत मोहानी। तो 21 ईस्वी इस जो अध्यक्ष थे वो हकीम अजमल खां ने की थी, और ये अहमदाबाद में किया गया था, और इसी में सर्वप्रथम मौलाना हसरत मोहानी ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। दांडी यात्रा की गई थी, किस वर्ष की गई? तो ऑप्शन आपका 1932 में, बी 1931 में, सी 1929 में, डी 1930 में। इसका आंसर आपका डी रहने वाला है, यानी कि 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा की गई थी। इसमें महात्मा गांधी 12 मार्च 1930 ईस्वी को नमक सत्याग्रह को शुरू किया गया था, यानी कि इसको दांडी यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। और ये साबरमती आश्रम थे, वहाँ से इन्होंने कूच की थी। अपने 78 से 80 साथियों के साथ इन्होंने सत्याग्रह के लिए कूच किया, और 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद उन्होंने 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक सत्याग्रह, जो नमक कानून था, उसको भंग कर दिया था। फिर इसी के बाद जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसका शुभारंभ किया गया था। इस आंदोलन को, यानी कि दांडी यात्रा को भंग करने के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुभारंभ किया गया था। तो आपको इसमें फैक्ट याद रखना है कि ये आपको 12 मार्च 1930 ईस्वी में स्टार्ट किया गया था, और इसमें 78 से 80 इनके सहयोगियों ने साथ में कूच किया था साबरमती के लिए। आपको याद रखना है कि ये साबरमती के लिए आश्रम से कूच किए थे, तो इनका जो ओरिजिन पॉइंट था वो साबरमती था। तो आपको ये फैक्ट याद रखना है कि इन्होंने कहाँ से कूच किया था, तो साबरमती से कूच किया था। और ये जो यात्रा थी कितने दिनों की थी? तो 24 दिनों की लंबी यात्रा थी। आपको ये फैक्ट याद रखना है। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है 11 नंबर। 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? ए वर्धा, बी दांडी, सी सेवाग्राम, डी साबरमती, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। यदि आपने पिछले क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन सही से अगर सुना है तो आप इसका आंसर आसानी से बता सकते हैं। इसका आंसर आपका रहने वाला है डी नंबर, यानी कि साबरमती से। इसको एक्सप्लेन हमने पिछले क्वेश्चन में कर दिया गया था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12 नंबर रहने वाला है, जो कि बेगूसराय के चौकीदार के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। तो इसमें ऑप्शन है ए असहयोग आंदोलन का, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन का, डी भारत छोड़ो आंदोलन का, और डी खिलाफत आंदोलन का। इसका आंसर आपका रहने वाला है बी, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसमें आपको फैक्ट याद रखना है कि दिसंबर 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन, आपको पिछले क्वेश्चन में बताया गया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 ईस्वी में हुई थी। तो आपको ये याद रखना है, दिसंबर 1930।
उसी दौरान बिहार के सारण जिले में बिहोर नामक स्थान था जहाँ पर चौकीदारी टैक्स के विरोध में प्रदर्शन किया गया था। तो आपको ये फैक्ट याद रखना है कि बेगूसराय में जो चौकीदारी विरोध हुआ था, चौकीदार के विरोध, वो किस लिए हुआ था। तो ये आपको चौकीदारी टैक्स के विरोध में ये प्रदर्शन किया गया था। तो आपको ये सारा फैक्ट याद रखना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13 नंबर रहने वाला है। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था। ए मौलाना मोहम्मद अली, बी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, सी महात्मा गांधी, डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका आंसर आपका रहने वाला है मौलाना मोहम्मद अली। इसके फैक्ट में हम देख लेते हैं। तो इसमें आपको याद क्या क्या रखना है कि इसमें जो गोलमेज आंदोलन किया गया था, गोलमेज आंदोलन, ये प्रथम 3 गोलमेज आंदोलन हुआ था, जिसमें प्रथम, फर्स्ट और थर्ड में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, जबकि सेकेंड में कांग्रेस ने भाग लिया था। फर्स्ट गोलमेज आंदोलन आपका 12 नवंबर 1930 से चला था, जो कि आपको 13 जनवरी 1930 तक चला था। दूसरा जो गोलमेज आंदोलन था वो आपका 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला था। और तीसरा जो गोलमेज आंदोलन था वो 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1930 तक चला था। आपको इसमें ये याद रखना है कि फर्स्ट और थर्ड में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, जबकि सेकेंड में कांग्रेस ने भाग लिया था। तो आपको ये याद रखना है कि सिर्फ 3 हुआ था गोलमेज आंदोलन, उसमें सिर्फ एक में ही भाग लिया था। आपको ये याद रखना। और प्रथम जो हुआ था वो आपको सारा बता दिया गया है कि कब कब हुआ था, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो आपको ये डाटा याद रखना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहने वाला है 14 नंबर। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। ए 1930 ईस्वी में, बी 1931 में, सी 1932 में और डी 1933 में। इसका आंसर आपका रहने वाला है 1931 ईस्वी में। आपको इसका डेट याद रखना है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो ये आपका 5 मार्च 1931 ईस्वी में हुआ था। तो ये आपको डेट याद रखना है, 5 मार्च 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता हुआ था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर देख लेते हैं। आंसर आपका बी है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका रहने वाला है 15 नंबर, जो कि है पूना समझौता का उद्देश्य क्या था। इसका आंसर, इसका जो ऑप्शन है वो है हिंदू मुस्लिम एकता, बी दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना, सी राजाओं को विशेषाधिकार देना, डी द्वैत शासन पर पुनर्विचार करना। आपको ये सारा PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया गया है। आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इसका आंसर आपका बी रहने वाला है। दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देने के लिए पूना समझौता किया गया था। इसमें जो दलित वर्ग थे उनको 18% आरक्षण देने के लिए ये समझौता किया गया था। और ये जो था 24 सितंबर 1932 ईस्वी को पूना समझौता में गांधी जी तथा डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे, उनके बीच ये समझौता हुआ था, जिसके अनुसार प्रांतीय विधानमंडल जो थे उसमें दलित वर्गों के लिए 147 सीट आरक्षित रखना था, जबकि अधिनिर्णय में केवल 71 सीटों को ही व्यवस्था की गई थी और केंद्रीय विधानमंडल की 10 सीटें दलित के लिए रखा गया था। तो आपको ये सारा फैक्ट याद रखना है, ताकि आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप आसानी से उसका आंसर दे सकते हैं। तो दोस्तों, आप ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। आप लाइक बटन, शेयर एवं सब्सक्राइब करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। और आप हमें सजेशन भी दे सकते हैं कि आपको और भी किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन चाहिए और क्या आपको और किस तरह की वीडियो चाहिए, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इसे शेयर करिए, ताकि उन्हें भी ये पता रहे कि रिवीजन सीरीज चल रहा है, ताकि वो भी अपना रिवीजन कर सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ नए वीडियो में।